द्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिन्दे सुरासुरे यक्षमहोर्धिगाद्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। श्रावण मास और सोमवार तिथि के हिसाब से और श्रावण मास प्रतिपदा और पूर्णिमा तक ये श्रावण चलता है और तिथि के हिसाब से आज ये अंतिम सोमवार है। श्रावण माह का चौथा सोमवार है और सभी शिव भक्त आज के दिन भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए भक्त बाबा के धाम में अपनी बारी की प्रतीक्षा के लिए सुबह से लाइन में लग गए हैं। ब्रह्म कमल, बिलपत्र और जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। आओ समझते हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी को ब्रह्म कमल क्यों चढ़ाए जाते हैं। आज सुबह से ही भगवान केदारनाथ जी को जल और ब्रह्म कमल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ब्रह्म कमल भगवान आशुतोष को प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव को सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए, जिसमें से एक पुष्प कम हो गया था। तब भगवान विष्णु ने पुष्प के रूप में अपने एक आँख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ को एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का एक नाम कमल नयन पड़ा। हिमालय क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह ब्रह्म कमल खिलने शुरू हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा के भक्तों की सेवा के लिए अन्न भंडारा भी लगे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान की सेवा तभी सफल होती है जब भगवान के भक्त के प्रति आस्था हो और यह पुण्य अर्जन के लिए बाबा के धाम में निरंतर भंडारे का आयोजन होता है। भगवान श्री केदारनाथ जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। मैं राजेश भट्ट अपने सहयोगी सतीश चंद्र गैरवाला के साथ केदारनाथ धाम से अनंत उत्तराखंड के लिए। जय श्री केदारनाथ। पावन पवित्र श्रावण मास की देश एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण मास और सोमवार तिथि के हिसाब से और श्रावण मास प्रतिपदा और पूर्णिमा तक ये श्रावण चलता है और तिथि के हिसाब से आज ये अंतिम सोमवार है और संक्रांति के हिसाब से अभी एक सोमवार 15 को पड़ेगा, लेकिन पूर्णिमा से पहले ये जो सोमवार है ये आज अंतिम सोमवार है। और आज भगवान बाबा के गर्भगृह में भगवान का रुद्राभिषेक हुआ। बाबा केदार सभी देश एवं विदेशवासियों का कल्याण करे। बाबा केदार बाबा सबको आशीर्वाद दे। और जैसे ही 20-25 दिन में अब ये बरसात कम हो जाएगी, सभी तीर्थ यात्रियों से मेरा निवेदन है आप आइए, केदार बाबा में आइए, दर्शन करें और पूजन अभिषेक करके पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार। द्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिन्दे सुरासुरे यक्षमहोर्धिगाद्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। सभी भक्तों को जय श्री केदार। बाबा की कृपा सभी भक्तों पे बने रहे। आज भोलेनाथ का पावन महीना सावन महीने का चौथा सोमवार। इस बार जो है केदारनाथ धाम में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन मास में पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है और सोमवार के दिन तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। भोलेनाथ सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखे। और सावन मास में जो ये ब्रह्म कमल है ये केदारनाथ में बहुत ही महत्व है। भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। ये जो ब्रह्म कमल है
ये जो है शिव महिमन स्तोत्र का 19वां श्लोक जो है कि हरि ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदि कोने तस्मिन् निजमुदहरम नेत्र कमलम गदो भक्त्योदेको परिणति मुसो चक्र वपुषा प्रियाणाम रक्षाए त्रिपुर हर जाए जगता। तो ये जो है सावन महीने में यहाँ पे चढ़ाया जाता है। यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर ये बांसुरी ताल की ओर या इस मुकुंद भैरव के ऊपर हम लोग धोती पहन के सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाते हैं बिना खाए हुए, और वहाँ से जो है इसको लाते हैं और भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इसको चढ़ाने के बाद अपने जजमानों को ये आज से नहीं कई 100 साल पहले से ये रीति आ रही है। तो मैं यही चाहता हूँ भगवान भोलेनाथ केदारेश्वर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री केदार, जय श्री केदार।